मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड सिनेजिलेला के मॉर्फोलॉजी और एनाटमी के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और अब स्पोर जर्मिनेशन, गैमेटोफाइट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले फीमेल गैमेटोफाइट। दो तरह के स्पोर, जिसमें बड़े साइज़ के जो स्पोर हैं वो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट, गुरु बीजाणु फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। और इनका जो जर्मिनेशन है या अंकुरन है वो इसके एग्जाइन वॉल के अंदर ही शुरू हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे एंडोस्पोरिक, जिसमें इसके वॉल के अंदर ही थैलस का फॉर्मेशन होना, एंडोस्पोरिक कंडीशन पाई जाती है। और जो ये फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे गुरु बीजाणु, उनका साइज़ बड़ा होता है और इनका नंबर भी स्पोरेंजिया में कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। और इनके अंदर 3 वॉल, बाहर की एक्सोस्पोर, बीच की मीजोस्पोर एंड अंदर की सबसे इनर एंडोस्पोर उसे कहते हैं। और इनिशियली इसमें एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिससे जो न्यूक्लियस है वो एक वॉल परिधि या पेरिफेरल साइड में ये शिफ्ट हो गया। देन इसमें जो वैक्यूल है वो साइज़ में इंक्रीज़ होती है और जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड होके बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाएगा और ये परिधि पर ही शिफ्ट है। और इसमें क्या होता है कि जहाँ पर इस दौरान में जो एंडोस्पोर है और ये इनके और मीजोस्पोर के बीच में एक गैप बन जाता है बड़ा, और एक ही कॉर्नर पर ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और ये गैप है मीजोस्पोर और एंडोस्पोर के बीच में, जिसके अंदर बीच में फ्लूइड भी भरा हुआ होता है। अब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में जहाँ पर ये एंडोस्पोर मीजोस्पोर से अटैच्ड है, वहाँ ट्राई रेडिएट रिज भी होता है, एपिकल पोर्शन है ये, और यहाँ पर सेल्स का बनना शुरू हो जाता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में। और ये सेल्स का आकार स्मॉल है और ये स्मॉल पोर्शन एक सेलुलर स्ट्रक्चर या एक पोर्शन बनाता है। और ये जो सेलुलर है वो नीचे न्यूक्लियाई पोर्शन से एक डायफ्राम से सेपरेट हो जाता है, और इसी के साथ में वैक्यूल है वो डिसअपीयर हो जाती है। और देन नीचे के जो स्टोरेज रीजन है और उसकी सेल कंपैरेटिवली बड़ी है साइज़ में, और ये अब इसमें भी वॉल फॉर्मेशन शुरू हो गया है। अब जहाँ पर स्मॉल सेल है वो प्रेशर डालती है ट्राई रेडिएट रिज पर और ये एक्सपोज हो जाता है, बाहर उभर जाता है। और इसमें एम्ब्रियो जो जिसमें छोटी सेल है वहाँ उभर के आ जाता है, और यहाँ पर बनती है आर्कीगोनिया, और यहाँ पर कुछ राइजोइड्स निकलती हैं जो एब्जॉर्प्शन है एनवायरनमेंट में उनको ऑब्जॉर्व करने के काम में आती है। और ये गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन जनरली सिलेजनेला की कुछ स्पीशीज़ के अंदर, उनके स्पोरेंजिया के अंदर भी स्टार्ट हो जाता है। देन आर्कीगोनिया का जो डेवलपमेंट है वो इसके सुपरफिशियल, जहाँ एपिकल पोर्शन है, जो एक्सपोज एरिया है, वहाँ पे आर्कीगोनिया का डेवलपमेंट होता है। और इनिशियली ये जो जिससे बनता है वो कहलाता है आर्कीगोनियल इनिशियल। और अब इसमें जो डिवीज़न होगा वो ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा, अपर एंड लोअर सेल बनेगी। प्राइमरी कवर सेल अपर है और नीचे की सेल सेंट्रल सेल है। प्राइमरी नेक जो प्राइमरी कवर सेल है उसके अंदर फर्दर वर्टिकल डिवीज़न होंगे 2, तो 4 सेल बनेगी, और 4 सेल इनके अंदर फर्दर डिवीज़न होंगे ट्रांसफ़र, जिससे 4 ऊपर और 4 नीचे 8 सेल स्ट्रक्चर बनता है। और सेंट्रल सेल से डिवाइड होके ट्रांसफ़र डिवीज़न से प्राइमरी वेंट्रल सेल
और प्राइमरी नेक सेल बनती है। प्राइमरी नेक सेल में कोई भी डिवीज़न नहीं होगा, ये सिंगल सेल के रूप में एक्ट करती है। प्राइमरी वेंट्रल सेल से 2 सेल बनेगी, एक एग सेल और एक वेंट्रल सेल। और ये नेक केनाल सेल जनरली एक होती है और किस स्पीशीज़ में ये 2 भी हो सकती है। और ये जो 8 कवर सेल है वो इस तरह से डिवाइड या करती है कि ये सेंट्रल में बनने वाली सेल्स को ये कवर कर लेती है, और नेक केनाल वाला सेल ये थैलस से थोड़ा सा एक्सपोज रहता है। और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का इसी तरह से उनका जो जर्मिनेशन है वो एंडोस्पोरिक है, वॉल के अंदर ही इसका स्पोर का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और इनिशियली इनका जो जर्मिनेशन है वो स्पोरेंजियम के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, और ये जब तक ये 13 सेल का स्ट्रक्चर नहीं बन जाता, ये जब तक अपने माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। और अब इसमें सबसे पहले अनइक्वल डिवीज़न होगा, एंथ्रीडियल इनिशियल एंड प्रोथैलियल। स्मॉल प्रोथैलियल और लार्ज सेल है वो एंथ्रीडियल सेल है। अब इसके 90 डिग्री पर प्रोथैलियल सेल से 2 सेल बनेंगी, और ये 2 सेल से फर्दर एक इसके अपोजिट डिवीज़न 90 एंगल पर वो सेकंड होगा, तो 2 नीचे एंड 2 ऊपर। तो अब लोअर सेल में कोई भी डिवीज़न नहीं होगा और अपर सेल में इसमें डिवीज़न होगा, और वो डिवीज़न होगा थोड़ा सा तिरछा या उसको कर्व लेते हुए, जिसमें 2 अंदर की ओर कट हो रही है और 2 बाहर की ओर कट हो रही है। और अब इनर सेल में डिवीज़न होकर सेंट्रल में एंड्रोगोनियल प्राइमरी सेल बनती है, और बाहर की जो सेल है वो एज ए कवर सेल के रूप में यूज़ होती है। और देन ये जब 30 सेल बन जाता है तो ये डिटैच होके स्पोरेंजियम से ज़मीन पे हो जाता है। और अब इसके अंदर सेंटर में एंड्रोगोनियल टिश्यू बनता है, जो करीब 156 से 256 तक हो सकता है, 128 टू 256 तक इसमें बनता है। और अब इनके अंदर ये जो सेल्स हैं एंड्रोसाइट सेल, जिससे कि फ्लैजलेटेड एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन होगा, और ये अपने फ्लैजला के मूवमेंट से करते हैं एग की तरफ या मेल गैमेट फीमेल गैमेट की तरफ। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं ज़ूडियोगैमी। ज़ूडियोगैमी स्पर्म जनरली यहाँ पर फ्लैजला इनके अंदर पाए जाते हैं, और सिलेस्नेला का ये एंथ्रोजोइड्स हैं वो, या इसको हम स्पर्मेटोजोइड भी कहते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैस्कुलर किंगडम के अंदर स्पर्मेटोजोइड्स है, और ये स्पिंडल शेप का है। और अब इसमें जो स्पर्मेटोजोइड या एंथ्रोजोइड पानी की ड्रॉप या कोई रेन वाटर के थ्रू आर्किगोनियल की सरफेस पर पहुंचते हैं, और वहाँ पर ये मैलिक एसिड जो कि वेंट्रल केनाल एंड नेक केनाल सेल के डिसइंटीग्रेशन से एक म्यूसिलेज बनता है, जिसमें मैलिक एसिड होता है, और ये बाहर ऊज करके बाहर आता है, जिससे अट्रैक्ट होके स्पर्मेटोजोइड उसके पास में पहुंचते हैं, और एक पैसेज बनता है वेंट्रल केनाल और नेक केनाल से, और ये बाद में एग सेल से फ्यूज़ होके बनाते हैं डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट है, और जो जाइगोट है वो उसका जो फर्स्ट डिवीज़न है वो कौन सा होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो डिवीज़न ट्रांसवर्स है, और ये जो ट्रांसवर्स इसमें अपर एंड लोअर सेल, अपर सेल को हम कहेंगे एपीवेसल एंड लोअर सेल को कहेंगे हम उसको कहेंगे हाइपोवेसल। अब 2 सेल्स यहाँ पे हैं, और ये एपी एंड हाइपो, लोअर सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो अंदर नेक के अपोजिट वेंट्रल साइड में ये एम्ब्रियो बन रहा है, इसको हम कहेंगे एंडोस्कोपिक। उसका ओरिएंटेशन कि एम्ब्रियो कौन सा पार्ट बना रहा है इस पर, तो ये एंडोस्कोपिक
कहलाता है। उसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और अपर जो सेल है वो सस्पेंसर बनाती है, एक निलंबक जिसे हम कहते हैं। और ये सेल इस तरह से बनती है कि एक जिसमें स्प्रिंग लाइक ये नीचे डेवलपिंग एम्ब्रियो को नीचे की ओर धकेलती है। देन अब इसके अंदर लोअर सेल्स से जो टिश्यू डेवलप होता है, जिसके अंदर सबसे पहले सेल्स बनती है, 4 पोर्शन बनते हैं। जो अपर पोर्शन है जो सस्पेंसर के पास में है वो बनेगा फुट, एंड फुट के नियर बनेगा राइजोफोर, एंड इसके एडजेसेंट जो पार्ट है वो रूट्स बनाएगी। और इसके अपोजिट जो पार्ट है उससे लीफ एंड लिग्यूल। जब इसके अंदर ये सारे जो पार्ट्स हैं बन जाते हैं स्टेम और रूट, तो ये इंडिपेंडेंट वहाँ से डिटैच होके गैमेटोफाइट से अपना इंडिपेंडेंट सर्वाइव करने में सक्षम हो जाता है। तो लाइफ साइकिल सिलेजिनेला जिसमें हेट्रोस्पोरी कंडीशन पाई जाती है, 2 तरह के स्पोर हैं। और यहाँ पर ये स्पोर जब बनते हैं दो जर्मिनेट होके, तो 2 तरह के इसमें थैलस बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। और इनमें जब स्पोर से ये गैमेटोफाइट बनते हैं तो इनमें जनरली स्पोर बनते समय अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है। तो स्पोर भी अगुणित है और अगुणित अवस्था से अगुणित थैलस बनते हैं। और इन थैलस पर बनने वाले गैमेटेंजिया, आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया, और इनके बनने वाले गैमेट एग सेल और एंथ्रोजोइड के फ्यूज़न से जाइगोट बनेगा। और जाइगोट से एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो और ये कुछ जब स्टेम और इसके अंदर रूट डेवलप हो जाती है तो ये इंडिपेंडेंट, ये डिटैच होकर एक नया अपना अस्तित्व बना लेता है।